नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम प्रिपरेशन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो इसको ज़रूरी नहीं है कि बेटा देखो ये समझने के लिए तुम इसको बड़ा देख भी सकते हो, बट फॉर लर्निंग इसको बिल्कुल लिमिटेड भी कर सकते हो। बेसिकली इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन कि पहले ऑक्सीजन और मर्करी ऐड होगा, फिर हम डीमर्क्यूरेशन करेंगे कि मर्करी को का हम रिमूवल करा देंगे, तो फिर जस्ट जो ऑक्सीजन बचेगा और हाइड्रोजन होगा तो उससे हमें एक अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा यहाँ पर एल्कीन है, इसमें हमने पानी डाला और ये मर्क्यूरिक एसिटेट है। देखो एसिटिक एसिड होती है ना CH3COO, तो यहाँ पर हमारा क्या है जो एसिटिक एसिड है तो CH3COO, क्योंकि मर्करी हमारा यहाँ पर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 एसिटेट आइंस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, CH3COO होल ट्वाइस और मर्करी, तो ये मर्क्यूरिक एसिटेट है। और THF यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करता है, ट्राई हाइड्रोफ्यूरन होता है बेटा ये। ठीक है, तो इससे देखो पहले तुम देख सकते हो कि ये जो हमारा मर्करी एसिटेट है ये मर्करी के थ्रू इसमें ऐड होगा, तो इसको तुम्हें ऐसे याद रखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा भी कर सकते हैं। तो ये जब मर्करी एसिटेट हमारा मर्क्यूरिक एसिटेट इसमें ऐड हुआ तो एक एसिटेट ग्रुप उसका देखो जो यहाँ से हमारा एक H गया था, जो वाटर है ना बेटा हमारा, वाटर का OH तो यहाँ पर एक CH2 के साथ आकर लग गया और एक CH2 के साथ आकर मर्करी अपने एक एसिटेट ग्रुप के थ्रू लग गया। ठीक है बेटा, मतलब मर्करी ने जो पहले 2 बॉन्ड एसिटेट से बना रखी थी, अब एक बॉन्ड तो मर्करी ने CH2 के साथ बना ली, एक उसकी एसिटेट के साथ ही बनी हुई है। और जो एक एसिटेट ग्रुप बचेगा इसमें, वो जो यहाँ वाटर में H है उसके साथ मिलकर एसिटिक एसिड बन के बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक आई बेटा बात समझ में? पहले समझ लो पूरा, फिर मैं लर्न करने का बता दूंगी कितना करना। फिर ये जो हमारा एडिशन प्रोडक्ट है जिसमें मर्क्यूरिक एसिटेट ऐड होकर आया है, इसकी हम रिडक्शन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर हमारा H ऐड हो जाएगा, तो जो जिस CH2 ने मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ बॉन्ड बना रखी थी वो कार्बन एक H ले लेगा, तो हमारा CH3CH2H हमें मिल जाएगा अल्कोहल, मर्करी अलग निकल जाएगा और जो एसिटेट आयन था वो अलग हो जाएगा। तो अब तुम्हें सीधा कर देना है कि सिंपल तुम ईथीन को लिखो, वाटर को लिखो, ठीक है, और मर्क्यूरिक एसिटेट चाहे तुम खाली उसका नाम लिख दो। ठीक है, तुम्हें मान लो फॉर्मूले में प्रॉब्लम आती है तो उसको भी तुम सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट करके तो तुम लिख दो कि हमने क्या डाला, मर्क्यूरिक एसिटेट, फर्स्ट रिएजेंट करके। सेकंड रिएजेंट करके तुम उसमें ऐड कर दो सोडियम बोरोहाइड्राइड को। समझ में आ रही बेटा बात? इसको ऐसे लिमिटेड भी लिख सकते हो और फिर उसको आंसर में खाली हम क्या लिख देंगे कि हमारा क्या बना, एल्कीन। सीधा एल्कीन को बना दो तुम, है ना एसिटेट निकालने की जरूरत है ना मर्करी निकालने की जरूरत है। समझ में आ रही बेटा बात? रिएजेंट सही लिखना, जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट में तुम्हें किसको लिखना है, एल्कीन को लिखना है, वाटर को लिखना है। फिर एरो के ऊपर ही तुम फर्स्ट करके तो लिख दो मर्क्यूरिक एसिटेट और सेकंड करके लिख दो सोडियम बोरोहाइड्राइड और फिर सीधा प्रोडक्ट में तुम अल्कोहल को लिख दो। ठीक है, एथेनॉल को लिख दो। ऐसे ब्रीफली तुम उसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलो इसी में देख लेते हैं, ये हमारे छोटे छोटे से मेथड्स हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ऑलरेडी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन देखी थी अभी एल्डिहाइड और कीटोन्स में। तो यहाँ देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है CH3MgI। अब यहाँ पर हमारा देखो क्या है, ये इथाइलिन ऑक्साइड है, ये इपोऑक्साइड्स हैं। इपोऑक्साइड्स क्या होते हैं कि जब ऑक्सीजन ऐसे रिंग कंपाउंड बना रहा होता है हमारा, तो देखो ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें ऐसे ही ऐड होगा, देखो एक बॉन्ड टूट जाएगी हमारी, तो जब एक बॉन्ड टूटेगी देखो ये बिल्कुल वैसा ही एक एडिशन प्रोडक्ट बना है कि इसमें देखो हमारा तुम देख सकते हो CH3 उसके साथ आकर क्या जुड़ेगा, देखो CH2CH2, समझ रहे हो बेटा? और जो हमारा MgI था देखो वो किसके साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारा सीधा क्या बनेगा, CH3 मतलब सारे आपस में जुड़ गए, ऐसे समझ लो तुम। ठीक है, CH3 CH2 CH2 MgI। ठीक है, फिर उसकी हम वैसे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोलाइसिस करी थी तो हमें अल्कोहल मिला था और MgIOH बाहर निकला था, तो ऐसे ही MgIOH हमारा बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे हो जाएगा। फिर देखो बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर्स, तो ईथर में अगर पानी डालेंगे तो देखो O और कार्बन की बॉन्ड टूटेगी, तो O के साथ तो H जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ तो OH जुड़ जाएगा, तो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हमें एक ही ईथर से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखो बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन हमारे कौन से होते हैं, जिसमें NH2 ग्रुप होता है, जैसे RCH2NH2। नाइट्रस एसिड डालेंगे इसमें, वो हमारी होती है HNO2। HNO3 नाइट्रिक एसिड होती है ना, HNO2 नाइट्रिक एसिड होती है, नाइट्रस एसिड।
उसको हम शॉर्ट फॉर्म में HONO करके भी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ध्यान से देखो बेटा, दोनों NN मिलकर तो बना लेंगे N2, ठीक है, नाइट्रोजन निकल गया, स्टेबल मॉलिक्यूल तो जल्दी से बनेगा। अब तुम देखो बेटा, अब पीछे हमारा क्या बचा, एक O बचा और एक OH बचा हमारा। O तो H2 के साथ वाटर बन के निकल जाएगा और OH हमारा जाकर CH2 से जुड़ेगा और हमें एक अल्कोहल मिल जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हमारे सारे नॉर्मल मेथड्स थे प्रिपरेशन के, और कुछ हमारे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जो अभी हमने पीछे ही डायरेक्ट हाइड्रेशन करी थी, तो वो इंडस्ट्रियल मेथड भी होता है। नेक्स्ट वन इज बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि जो गन्ना होता है ना, तुमने सुना होगा कि गन्ने से भी शराब बनाते हैं। अल्कोहल क्या है, दैट इज बेसिकली हमारा अल्कोहल ही, अल्कोहल हमारे वही तो होते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में उसको शराब कह लो। तो हम बेसिकली उसको फर्मेंट करते हैं कि देखो सुक्रोज होता है हमारे गन्ने में, जो चीनी होती है वो क्या होती है, सुक्रोज, C12H22O11। वाई मॉलिक्यूल्स में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, पानी डालते हैं, तो सुक्रोज दो एक तरीके से समझो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। उसमें एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है, दोनों का ही फॉर्मूला C6H12O6 होता है, तो वो बन जाते हैं। तो वो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है बेटा, उसमें हम एक एंजाइम डालते हैं, दैट इज जाइमेज। वो इसको फर्मेंट करता है, मतलब सड़ाता है। तो जब खूब सड़ जाती है ना बिल्कुल हमारी वो ग्लूकोज हो फ्रक्टोज हो, तो उससे हमें क्या मिलता है, एथेनॉल मिलता है, ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वाटर गैस से हम इसको बना सकते हैं। तो वाटर गैस बेसिकली CO और H2 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के 1:1 मिक्सचर को हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो हम कोक है, देखो समझ रहे हो, कोयला है, तो लाल सुर्ख कोयले में जब हम स्टीम के फॉर्म में पानी डालेंगे तो वाटर गैस बनती है पहले। फिर उस वाटर गैस में अगर तुम हाइड्रोजन पास करोगे, काफी सारे कैटलिस्ट हैं, तुम कोई एक याद रख लो, तो ये सब आपस में मिलेंगे ना, तो तुम देखोगे कॉम्बिनेशन अल्कोहल ही बनेगा। भाई एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा, एक कार्बन ही तो आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेथेनॉल। तो एक लास्ट और हम देख लेते हैं, फिर फिनॉल्स की प्रिपरेशन को हम कल करेंगे। तो ये अल्कोहल्स की प्रिपरेशन हमारे फिनिश हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इज ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस में हम बेसिकली क्या करते हैं बेटा, कि जैसे एल्कीन है, उसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, ठीक है। अब तुम देखो कि और हमने कैटलिस्ट लिया है, ये हमारा टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट है, हाई प्रेशर और हम हाई टेम्परेचर लेंगे। तो इनको तुम आपस में अगर हम मिलाएंगे ना, तो तुम खुद देखो C और H2 है, तो उस H2 का अगर एक H आ जाए तो CHO ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड है ना, एक कार्बन तो H ले लेगा, देखो H2 में से एक H तो CH2 ले लेगा, बाकी CHO ग्रुप बचा, वो दूसरे कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CHO। फिर तुम उसकी रिडक्शन कर दो। देखो एल्डिहाइड्स की जब हम रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं ना, तो रिडक्शन करने से फिर हमें प्राइमरी अल्कोहल्स मिल जाएंगे। तो दीज ऑल आर द प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स।